नमस्कार साथियों, माई सेल्फ GSM। अभी हाल ही में जिस प्रकार की CJP की प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसमें CJP ने एक अब तक की ऐतिहासिक एक जीत हासिल कर ली है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि जो 26 दिन का सोनम वांगचुक ने अनशन किया था, उसका भी उनको लाभ होता दिखाई दे रहा है अभी क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो जिसकी मांग कर रहे थे, डिमांड कर रही थी CJP प्रोटेस्ट में सभी छात्रों का एक ही मत कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहते हुए कि जो भारत का युवा है वो सब भारत की शक्ति हैं, और जब 10 दिनों तक जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन सबको लेकर के, और इस प्रोटेस्ट के बीच में कोई भी असामाजिक तत्व और जो भारत के विरोधी जो भी एंटी नेशनल मूवमेंट चलाने वाले या भारत के खिलाफ में कुछ ऐसा बड़ा कुछ कांड करने वाले लोग फ़ायदा न उठा ले, इसीलिए मैं जो देश के युवा हैं उनकी आवाज़ को पहले रखते हुए मैं प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफ़ा सौंप रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। और अभी उन्होंने अब जो हैं वो रेजिग्नेशन कर दिया है, और उनकी जो मिनिस्ट्री हैं उनको हटा लिया है, उनसे ले लिया गया है। और जो भी जो नीट के अंदर जो लीक होने के कारण जो 5-6 जने जो मेन मैंडेटरी आदमी थे जिन्होंने पेपर को इधर उधर वायरल किया था और फिर पैसों में बेचा था, उनको भी जो CBI ने हैं उनकी जांच के अंदर गिल्टी पाया गया है, और उनके ऊपर एक ट्रायल कोर्ट में केस फाइल हो चुका है। और अभी अब उसको फाइनली वर्डिक्ट मिल रही है, और देखते हैं अभी अब आगे क्या होता है, क्योंकि CJP के प्रोटेस्ट की जो मूल उनका जो लक्ष्य था धर्मेंद्र प्रधान का, वो उनको मिल चुका है। और जो सोनम वांगचुक जी हैं उनका भी हॉस्पिटल में जाकर के जो JP नड्डा हैं उन्होंने उनका प्रोटेस्ट, उनका जो अनशन है वो भी जूस पिला करके ओवर कर दिया है। तो अब देखते हैं कि जो CJP के प्रोटेस्टर हैं और जो भी इनके जो हेड हैं CJP के जो हेड मेंबर हैं वो अब आगे क्या करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनके कहने पर अगर जनता की युवाओं की आवाज़ पर अगर धर्मेंद्र प्रधान ने सेंटर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से पद से रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अभी और राज्य भी हैं जैसे कि पंजाब में है। पंजाब में भी 19 जुलाई को एक पेपर लीक हुआ है, और अभी वहाँ पर जो कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। तो क्या वैसे मनीष सिसोदिया का बयान था कि अगर हमारी सरकार में अगर ऐसे पेपर लीक होते तो सबसे पहले हम हमारे शिक्षा मंत्री को पद से बर्खास्त कर देते। तो अभी अब बहुत जैसे कि जो डिपके हैं CJP के प्रोटेस्टर के मेन हेड, तो क्या अब वो उनसे भी सवाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक फैसला उनके हाथ में है कि वो क्या करते हैं। और वैसे भी अब इस जो जैसे कि अगर रेजिग्नेशन दे दिया है तो क्या अब आगे जो पेपर लीक हैं उनकी समस्या ख़त्म हो जाएगी, ये एक अदर क्वेश्चन है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि पद पर से किसी व्यक्ति के हट जाने से अगर समस्या का हल हो जाए परमानेंटली, ये कतई माननीय नहीं है, क्योंकि मेन जो पद से किसी भी व्यक्ति को इस्तीफा दिलाया जा रहा है, पद से इस्तीफा दिलाने में नहीं, परमानेंटली नीट हो या कोई भी SSC के पेपर हो या कोई भी रेलवे एग्जामिनेशन हो, सभी पर ऐसे लीकेज को बंद करना चाहिए। ज़्यादा जोर ये जो भी लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं, तो ज़्यादा जोर उनको सेफ्टी और रेगुलेशन पर जोर देना चाहिए, ना कि मेरे हिसाब से पद रेजिग्नेशन देने पर। क्योंकि इनकी जगह कोई और आएगा जो भी मंत्री बनेगा, तो हो सकता है उसकी कोई कयावत थोड़ी है कि वो अब परमानेंटली भविष्य में पेपर लीक नहीं होने देगा। तो ये अब हमारा सब आगे ये सवाल रहेगा कि जो भी कोई भी अन्य व्यक्ति आएगा तो क्या वो परमानेंटली पेपर लीक को रोक सकता है या नहीं। तो देखते हैं अभी आगे क्या अपडेट आती है। जो भी अपडेट आती है हम वीडियोज़ के माध्यम से आपको
अपडेट कर देंगे।